हम नेक्स्ट फॉर्मूलाज की बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, जिसका ये एंगल क्या है 45 है। ठीक है बच्चों, अगर ये 45 है, ओके, ये 90 है, तो 90 प्लस 45 कितना हो गया 135। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180। 180 में से जब हम 135 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 45। तो ये एंगल भी कितना होगा 45। इट मीन्स ये क्या है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। फॉर कन्वीनियंट के लिए आप लिख लो कि ये भी 1 है, क्योंकि एंगल्स इक्वल हैं। एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल है, तो बच्चों ए के ऑपोजिट क्या आ रहा है बी सी, और सी के ऑपोजिट क्या आ रहा है ए बी। इफ एंगल्स आर इक्वल देन देयर साइड्स आर इक्वल, 9th में हमने पढ़ा है। तो अगर ये एंगल्स इक्वल है तो इनकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, और लेट दे आर 1 1, इनको 1 1 आप मान लो। ओके, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम ए सी निकालते हैं। तो ए सी कितना आ गया बच्चों √2। ओके, आ गया। तो साइन ए क्या होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, यहां पर ए की वैल्यू क्या है साइन ए यानी कि साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 45। परपेंडिकुलर कितना आपका 1, और हाइपोटेन्यूज कितना है √2। तो जब एंगल साइन 45 होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1/√2। ऐसे ही कॉस देख लो। कॉस थीटा क्या होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है बच्चों 1। तो कॉस जो 45 है उसकी वैल्यू भी क्या आएगी 1/√2। ठीक है, tan को देख लो। tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 45 क्या हो जाएगा बच्चों परपेंडिकुलर कितना 1 और 1, यानी कि tan 45 की वैल्यू क्या आएगी 1। सिंपल है ना। तो जब साइन 45 होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1/√2। कॉस 45 होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1/√2। tan 45 होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1। ठीक है, क्लियर है। हमने पढ़ा था कॉस सेक थीटा जो होता है वो 1/sin थीटा होता है। ओके, तो कोसेक 45 कितना हो जाएगा बच्चों 1/sin 45, यानी कि 1/1/√2 कितना बन जाएगा √2। ओके, सिमिलरली बच्चों सेक क्या होता है 1/cos। तो सेक 45 कितना हो जाएगा बच्चों सेम, क्योंकि ये भी 1/√2 है तो कितना हो जाएगा √2। ओके, कॉट क्या होता है 1/tan। तो कॉट 45 कितना हो जाएगा बच्चों tan 45 की वैल्यू कितनी है 1, तो ये कितना हो जाएगा 1। 1/1 क्या होता है 1। तो इस तरह से आप काफ़ी सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका एक टेबल है उसको हम अभी लिखेंगे। वो आया कैसे मैं ये बता रहा हूँ कि जब साइन 45 होगा यहाँ 45 होगा तो ये एंगल भी 45 होगा। मान लो ये आइसोसेलेस हो गए क्योंकि एंगल्स इक्वल है तो ऑपोजिट साइड इक्वल ही होंगी। तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको डिवाइड करेंगे तो 1/√2। कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका आंसर ये। tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका आंसर ये। कॉसेक बच्चों क्या होता है साइन का उल्टा होता है।
सेक क्या होता है कॉस का उल्टा, और कॉट क्या होता है टैन का उल्टा। इसलिए जो वैल्यूज़ इनकी आ रही हैं, इनका उल्टी वैल्यूज़ जो हैं वो कोसेक, सेक और कॉट की आएंगी। ओके, यही एंगल अगर हम चेंज कर दें तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, जिसके सारे एंगल 60 के होते हैं। तो ये सारे एंगल कितने हैं 60 के हैं। इसको ए बी सी मान लो, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, इस ट्रायंगल के सारी साइड को कन्वीनियंट के लिए 1 मान लो, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारी साइड इक्वल होगी तो वैल्यू क्या होगी 1। हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉप कर रहे हैं यहाँ पर। एंगल बाइसेक्टर होता है इक्विलेटर का। इक्विलेटर ट्रायंगल का जो भी परपेंडिकुलर होता है बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो भी होता है वो एंगल बाइसेक्टर भी होता है। ठीक है, इक्विलेटर ट्रायंगल का जो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो होता है जो 90 पे और लाइन को 2 हिस्सों में काट रहा हो, तो वो एंगल बाइसेक्टर भी होता है। तो बच्चों ये एंगल और ये एंगल 30-30 हो जाएंगे। ओके, ये 1 है, ये 1 है। अगर बच्चों ये 30 है, ये 90 है, तो ये हमारा कितना है 60। ये कितना हो जाएगा 1/2, ये कितना हो जाएगा 1/2। ओके, तो अब हमें ये पार्ट नहीं चाहिए, हम इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए सोच लेते हैं कि हमारे पास क्या है। हमारे पास ये पार्ट है, ठीक है, जिसका ये एंगल कितना है 30, ये एंगल कितना है 60 और ये कितना है 90। AC कितना है 1, DC कितना है 1/2। ओके, इसका हम निकालते हैं परपेंडिकुलर कितना होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ओके, AC कितना है बच्चों 1 स्क्वायर इज इक्वल टू AD प्लस 1/2 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू AD स्क्वायर, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4। इसको सॉल्व करते कितना आ जाएगा 4 - 1, यानी कि AD कितना आ जाएगा बच्चों √3/4। ठीक है, ये कितना आ जाएगा √3/2। तो AD हमारा कितना आ गया √3/2। हमने क्या किया बच्चों, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया जो कि एंगल बाइसेक्टर है। ये साइड अगर 1 है तो ये 1/2 हो जाएगी। इसको पोर्शन को हमने हटा दिया, इसको स्टडी कर रहे हैं हम। हमने अपना परपेंडिकुलर निकाला, वो कितना आया √3/2। ठीक है, ओके, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास क्या है बच्चों 60। ओके, 60 साइन क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन 60 भी क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों √3/2, हाइपोटेन्यूज कितना 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा साइन 60 का √3/2। ऐसे ही बच्चों cos 60 क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है बच्चों 1/2, हाइपोटेन्यूज कितना है 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, ऐसे ही बच्चों tan 60 क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
√3/2 अपॉन 1/2। ये डिवाइड में बच्चों ऊपर चला जाएगा, कटिंग हो जाएगी, तो क्या आंसर आ जाएगा? √3। ठीक है, इस तरह से हम sin 30 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम इनका क्या बनाते हैं? टेबल बनाते हैं। आपने इसको तो रिमेंबर नहीं करना, ये तो जस्ट समझाने के लिए कि हम आज करना क्या चाह रहे हैं। हम ये करना चाह रहे हैं, हम कुछ एंगल्स लेंगे, उनकी वैल्यूज़ लिखेंगे। वो वैल्यूज़ कैसे आई हैं वो मैंने आपको बताया। ठीक है, नॉलेज के लिए। अब हम एक टेबल बनाते हैं। अब हम एक टेबल बना के ये वैल्यूज़ रन करते हैं। यहाँ एंगल ए लिख लो, ये 0, ये 30, ये 45, ये 60 और ये 90। यहाँ लिख लो साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। यहाँ पर अपॉन लिख लो, सबको 4 से डिवाइड कर दो। यहाँ पर लिखो 0, 1, 2, 3, 4। ओके, सबको 4 से डिवाइड कर दो और ऊपर लिख दो 0, 1, 2, 3, 4। इनका आप स्क्वायर रूट निकाल लो। ठीक है, 0 अपॉन समथिंग क्या होगा बच्चों? 0। तो यहाँ पर लिख लो 0। √1/4 कितना हो जाएगा बच्चों? 1/2, क्योंकि 4 का कितना होता है? 2। तो यहाँ पर लिख लो 1/2। √2/4 कितना होगा बच्चों? 1/2। तो ये क्या बन जाएगा? √1 क्या होता है? 1, 1/√2। अभी हमने किया भी था कि sin 45 कितना आया था? 1/√2। तो वही है जो हम यहाँ लिख रहे हैं। ओके, √3/4 कितना होगा बच्चों? √3/4 कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पर लिख लो √3/2। 4/4 कितना होगा? 1। √1 क्या होता है? 1। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? 1। ओके, समझ में आ गया? तो ये तो आ गई आपके पास साइन की वैल्यूज। ओके, अब इस टेबल को रिवर्स लिख लो तो कॉस की वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ 1 लिखो, यहाँ √3/2 लिखो, यहाँ पर 1/√2 लिखो, यहाँ पर 2, 1/2 और 0। साइन की जो वैल्यूज थी उसको रिवर्स कर दो और कॉस की वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। ओके, और बच्चों साइन थीटा को हमने जब कॉस थीटा से डिवाइड किया था तो क्या आंसर आया था हमारा? टैन थीटा। इसलिए जब हम साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टैन की वैल्यूज आ जाएंगी। 0/1 क्या आएगा बच्चों? 0। ओके, 1/2 को आप डिवाइड करो √3/2 से, तो इंटू 2/√3, तो क्या बन जाएगा बच्चों? 1/√3।
तो यहाँ पर लिख लो 1/√3। अब 1/√2 को 1/√2 से आपने डिवाइड करना है, तो उधर मल्टीप्लाई हो गई, ये उल्टा हो जाएगा, इससे कट जाएगा तो क्या आएगा बच्चों 1, तो यहाँ पर लिख लो 1। ओके, √3/2 को जब आप उससे डिवाइड करोगे उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा √3। ओके, यहाँ पर क्या है 1 को 0 से डिवाइड करोगे, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड लिख लो। एनडी का मतलब हो गया नॉट डिफाइंड। ओके, और हमें पता है कि कॉसेक क्या होता है, साइन का रिवर्स होता है, तो 0 का रिवर्स नॉट डिफाइंड होगा बच्चों। 1/2 का रिवर्स क्या हो जाएगा 2, 1/√2 का √2, इसका बन जाएगा 2/√3, और इसका क्या आ जाएगा बच्चों 1। सेक क्या है बच्चों, साइन अगर कॉसेक, तो सेक क्या है कॉस का उल्टा है, तो कॉस का उल्टा क्या 1 का उल्टा 1 ही होगा। √3/2 का क्या बन जाएगा 2/√3, 1/√2 का क्या बन जाएगा √2, 1/2 का क्या बन जाएगा 2, और 0 का करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड। ओके, और tan का उल्टा क्या होता है बच्चों कॉट, है ना, तो 0 का नॉट डिफाइंड, 1/√3 √3, 1 का 1 ही रहेगा, √3 का कितना हो जाएगा 1/√3, और यहाँ पर कितना है नॉट डिफाइंड हमने लिखा हुआ है, जिसको हम उल्टा करेंगे तो इसको यहाँ पर लिख लेते होते हैं हम, एक वैल्यू क्या थी 0। ओके, क्योंकि 0/1 बनेगा, कॉस अपॉन साइन बनेगा। कॉट क्या होता है बच्चों, कॉस अपॉन साइन भी होता है। ठीक है, यहाँ पर देख लो, अगर हम कॉस को साइन से करेंगे तो क्या आएगा कॉट, तो 0/1 क्या आएगा बच्चों 0। तो ये हमारा एक टेबल हो गया। ओके, इस टेबल से हम वैल्यूज लर्न कर सकते हैं, तो ये वैल्यूज हमें पुट करनी होगी क्वेश्चंस में। ठीक है, ये टेबल आप लर्न कर लो, इसके हम क्वेश्चंस करेंगे। ओके, नोट कर लो। तो अब हम करते हैं 8.2। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, एवेल्युएट करना है हमने sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। sin 60 क्या होता है बच्चों √3/2, cos 30 क्या होता है √3/2, sin 30 क्या होता है 1/2, और cos 60 क्या होता है 1/2। तो ये क्या हो जाएगा √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4, इसका एलसीएम निकाल लो, तो क्या आंसर आ जाएगा 4/4 1। जो टेबल अभी हमने लिखा है वो हमें लर्न होना चाहिए, तो वो वैल्यूज हमने पुट कर दी और हमारा आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इवेल्युएट का 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 30 का इवेल्युएट करो। तो बच्चों tan 45 क्या होता है 1, cos 30 क्या होता है √3/2, sin 60 क्या होता है √3/2। ओके, ये 2 आ जाएगा, ये 3/4 माइनस 3/4, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा 2। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ओके, आसान क्वेश्चन है इसके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30 की वैल्यू निकालनी है। cos 45 कितना होता है बच्चों? 1/√2। sec 30 कितना होता है? 2/√3। cosec 30 कितना होता है? 2। ओके, पहले हम ये पार्ट सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम कितना आ गया बच्चों? √3। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 प्लस 2√3। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया? 1/√2 अपॉन 2 प्लस 2√3 अपॉन √3। ठीक है, ये डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √3 ऊपर चला जाएगा, 2 प्लस 2√3 जो है यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो क्या आ गया हमारे पास? √3। 2 बच्चों कॉमन निकाल लो, 2 1 प्लस √3 इंटू √2। 2 हमने कॉमन निकाल लिया तो 2 1 प्लस √3 इंटू √2 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बच्चों? रैशनलाइज करते हैं। 9th में हम करते थे। पहले हम इस √2 को रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास? √3 2 1 प्लस √3 इंटू √2। इस √2 को रैशनलाइज करने के लिए आप क्या करोगे? √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड। √3 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों? √6। ओके, और √2 को जब आप √2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा बच्चों? √4। √4 क्या होता है? 2। √2 इंटू √2 क्या होगा? 2। ठीक है, ये 2 बन गया, ये 2 पहले से ही था, तो 4 1 प्लस √3 आ जाएगा। तो हमारा फर्स्ट स्टेप खत्म हो गया। हमने √2 को रैशनलाइज कर दिया। थोड़ा लंबा सम है। √2 को जब हमने रैशनलाइज किया तो √2 इंटू √3 कितना हो गया? √6। √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया, 2 आया, 2 को 2 से किया 4, 1 प्लस √3। ओके, अब मैं इसको यहाँ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। हमारे पास क्या आया बच्चों? √6 4 1 प्लस √3। इसको फिर से रैशनलाइज कर लो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों? √6 1 माइनस √3 4। यही क्या है? a प्लस बी, a माइनस बी। क्या बन जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस √3 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? √6 1 माइनस √3 अपॉन 4 1 माइनस, ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये ऐसे आएगा। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3। तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस 3। अब मैं ये चीज़ यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, इसको रब कर रहा हूँ, ये सारा रब कर रहा हूँ, जगह कम है, थोड़ा लंबा समय। तो हमारे पास क्या आया बच्चों? √6 1 माइनस √3 अपॉन 4 माइनस 2। √6 को अंदर मल्टीप्लाई करो, इसको करोगे तो क्या आ जाएगा? √6 को 3 से करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस √18 माइनस 8। ओके, √18 क्या होता है बच्चों? 9 इंटू 2, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो √6 माइनस 3√2 अपॉन माइनस 8। नीचे माइनस है, इसको प्लस करने के लिए ऊपर के साइन बदल दो, तो क्या हो जाएगा? 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। ओके,
तो ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसमें मैक्सिमम क्या पार्ट है हमारा, रैशनलाइजेशन पार्ट है। जब हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आई थी, ओके, ये वैल्यूज़ आई थी, ये वाली। इसमें √2 को हमने सॉल्व किया तो ये आ गया, लेकिन अभी भी वो इरेशनल है क्योंकि 1 + √3 नीचे बचा हुआ है। 1 + √3 को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 1 - √3 एंड अपॉन 1 - √3। 9 से हमने रैशनलाइजेशन की हुई है। जो नीचे नंबर दिया होता है उसका साइन चेंज करके ऊपर और नीचे लिख देते हैं, एक बार मल्टीप्लाई एक बार डिवाइड। इसको सॉल्व किया, ये क्या a + b a - b, तो क्या बन जाएगा a² - b²। ठीक है, उससे हम यहाँ आ जाते हैं, 4 × 2 = -8। √6 को 1 से किया तो √6, √6 को 3 से किया √18, √18 क्या होता है 3√2। साइन चेंज कर देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। इसकी वैल्यूज लिखते हैं। sin 30 क्या होता है 1/2, cos tan 45 1, cos x 60 क्या होता है 2/√3, sec 30 क्या होता है 2/√3, cos 60 1/2, tan 45 1। ठीक है बच्चों, तो पहले हम ऊपर का पार्ट सॉल्व करते हैं, फिर नीचे का करते हैं। ये मैं ऊपर का पार्ट लिख रहा हूँ। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, 2√3। ओके, या मैं यहाँ सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। ऊपर का पार्ट कर रहे हैं पहले हम। इसका एलसीएम कितना आ गया 2√3, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो √3, यहाँ पर 2√3, √3 से √3 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 2 × 2 = 4। तो 2√3 + √3 कितना हो जाएगा बच्चों, 3√3 - 4/2√3। ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। ऊपर का, अब नीचे का सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा 2√3, 4 + √3 + 2√3। तो आपके पास क्या आ गया, इसको सॉल्व करके 3√3 + 4/2√3। तो फर्स्ट पार्ट को जब सॉल्व किया तो क्या आया 3√3 - 4/2√3। सेकेंड पार्ट को सॉल्व किया तो क्या आया 3√3 + 4/√3। ओके, अब यहाँ पर पुट करते हैं हम ये वैल्यूज़। तो इसको सॉल्व करके कितना आया था 3√3 - 4/2√3। नीचे डिवाइड में है तो डिवाइड बाय 3√3 + 4/2√3। ओके, ये डिवाइड में बच्चों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इंटू 2√3/3√3 + 4। इससे ये कट गया तो हमारे पास क्या आया 3√3 - 4/3√3 + 4। ठीक है, अब वही काम करेंगे, इसको रैशनलाइज करते हैं। 3√3 - 4/3√3 + 4। जो नंबर नीचे दिया है उसको एक बार ऊपर लिखो साइन चेंज करके, एक बार नीचे लिखो साइन चेंज करके। ऊपर बच्चों क्या है a - b, तो क्या बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर। नीचे क्या है बच्चों a + b, a - b, तो क्या बन जाएगा a²
माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 3√3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4 अपॉन 3√3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 3 9, 3√3 स्क्वायर, तो 3 इंटू √3 लिख के देख लो, ठीक है। तो 3 3 9, 9 3 क्योंकि ये क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा 27। ओके, यहाँ पर क्या आ जाएगा 27 माइनस 16, ये क्या आ जाएगा 27 प्लस 16 माइनस 8, 3 24√3 अपॉन इसको कितना आएगा 11, 27 प्लस 16 कितना होता है बच्चों 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये भी रैशनलाइजेशन के ऊपर है, ठीक है। वैसे तो सम आसान है, पहले हमने इस पार्ट को सॉल्व किया तो ये आया, इस पार्ट को सॉल्व किया ये आया, क्योंकि अपॉन में डिवाइड में था तो डिवाइड लिख दिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। इसको हम रैशनलाइज करेंगे, जो डिनोमिनेटर होता है बच्चों उसका साइन चेंज करके एक बार ऊपर लिखते हैं एक बार नीचे। ऊपर क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे क्या बन गया a प्लस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये पूरा हमने खोल लिया फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको सॉल्व कर लिया तो हमारे पास क्या आ गया फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है, अब हम वैल्यूज लिखते हैं। cos 60 क्या होता है बच्चों 1/2, उसका स्क्वायर हो जाएगा। sec स्क्वायर 30 क्या होता है बच्चों 2/√3, इसका स्क्वायर हो जाएगा। tan 45 क्या होता है 1, sin 30 क्या होता है 1/2, उसका स्क्वायर हो जाएगा। cos क्या होता है √3/2, उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं आपको दोबारा से वही करके दिखा रहा हूँ। पहले ऊपर का पार्ट सॉल्व करते हैं। 5 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5/4, 4 2/√3 का स्क्वायर कितना होगा 2 2 4, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, यानी कि 16/3। ओके, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, इसका एलसीएम निकाल लो 12, 4 3 से 12 15, 3 4 12 64 माइनस 12। ओके, 15 माइनस 12 कितना हो जाएगा 3, 64 प्लस 3 कितना हो जाएगा 67/12। तो ये आपका ऊपर वाले पार्ट का आंसर आ गया। अब नीचे वाला पार्ट करते हैं बच्चों। 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4, √3/2 का स्क्वायर √3/4, 4 एलसीएम आ गया 1 + 3, 4/4 कितना आ गया 1, ठीक है। तो ऊपर के पार्ट को सॉल्व करके कितना है 16/12, नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करके है 1, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 16/12। ये आसान था, है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इसका फर्स्ट पार्ट हमें दिया है 2 tan 30 अपॉन 1 + tan² 30, और हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं A sin 60, B sin cos 60, C tan 60 एंड D sin 30। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं।
tan 30 क्या होता है बच्चों, 1/√3, 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 30 क्या होगा, 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, मैं नीचे वाला सॉल्व कर रहा हूँ। पहले यहाँ ले लेते हैं 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3। इसका एलसीएम बच्चों नीचे वाले का 3 आ जाएगा। 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4/3। तो क्या आ जाएगा, 2/√3 अपॉन 4/3 डिवाइड में है 2/√3 डिवाइड बाय 4/3 क्या हो जाएगा, इंटू 3/4, 2 2 ज़ा, तो क्या आ गया 3√3 इंटू 2। ओके, आप 3 को तोड़ सकते हो, √3 इंटू √3 में अपॉन √3 इंटू 2, √3 से √3 कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आ गया, √3/2। अब आप बताओ √3/2 कब होता है, जब क्या होता है sin 60। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके, आसान है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन आता है। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन, सॉरी माइनस है ऊपर तो माइनस आ जाएगा, नीचे प्लस है तो 1 प्लस 1 स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, 0/2, 0। तो डी ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू या 0 या 30 या 45 या 60। तो यहाँ तो कोई वैल्यूज दी नहीं हुई हमें, तो जो ऑप्शंस की वैल्यूज है वही पुट करके देखते हैं बच्चों। लेट फर्स्ट a इज इक्वल टू 0 व्हेन, लेट मान लो लेट a इज इक्वल टू 0, तो साइन 2a क्या हो जाएगा, 0 प्लस इज इक्वल टू 2 साइन 0। ओके, साइन 0 क्या होता है बच्चों, अभी हमने किया था, साइन 0 क्या होता है, 0। तो ये भी 0, ये भी 0, तो फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक आएगा आपका। आप कोशिश करके देख लो, सेकंड ऑप्शन पुट करके देखते हैं। लेट a इज इक्वल टू 30, तो साइन 230, 2 साइन 30, ये हो जाएगा साइन 60, 2 साइन 30, साइन 60 क्या होता है, √3/2, 2 इंटू 1/2, तो ये इक्वल नहीं आ रहे। ऐसे जब 45 पुट करोगे तब भी इक्वल नहीं आएंगे, 60 पुट करोगे तब भी इक्वल नहीं आएंगे। तो ऑप्शन सही हमने उठा लिया, 0 पुट करके देखा तो हमारा आंसर मैच हो गया। ओके, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। tan 30 क्या होता है बच्चों, 1/√3। tan 30 क्या होता है, 1/√3।
ओके, यहाँ माइनस है, माइनस लगा दो, 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3, इसका एलसीएम निकाल लो, 3 माइनस 1, तो 2/√3 अपॉन 4/3, सॉरी 3 माइनस 1 कितना होगा 2/3। ये डिवाइड में लिख लो इसको ऐसे, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 3/√3, 3 क्या होता है √3 इंटू √3 बाय √3, √3 से √3 कट गया, तो क्या आंसर आ गया √3। √3 बच्चों कब होता है, √3 कब होता है, नेचुरल बात है, √3 tan 60 में होता है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आसान है ये भी। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, फाइंड a एंड b। और a प्लस b का सम कितना होना चाहिए, 0 से बड़ा और 90 से इक्वल या 90 से छोटा, और a शुड बी ग्रेटर देन b। तो बच्चों हमें tan a प्लस बी कितना दिया हुआ है, √3। tan √3 कब होता है, जब 60 होता है, तो a प्लस बी कितना आ जाएगा 60। ओके, tan a माइनस बी कितना दिया हुआ है हमें 1/√3। tan 1/√3 कब होता है, जब 30 होता है, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30। तो ये वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, इससे कट गया, a प्लस a कितना हो गया 2a इज इक्वल टू 90, तो a कितना आ गया 90/2, 45 डिग्री। ओके, a प्लस बी कितना है हमारा 60, a कितना आया 45, तो b कितना आ जाएगा 60 माइनस 45, 15। ओके, तो हमारी दोनों बातें ठीक हो गई। a प्लस बी का सम 90 से कम ही है, a की वैल्यू जो है b से ग्रेटर आ रही है, a कितना आ रहा है 45 और b कितना आ रहा है 15। हमने क्या किया, tan √3, tan √3 कितना होता है बच्चा 60, तो a प्लस बी कितना हो गया 60। tan 1/√3 कितना होता है 30, तो a माइनस बी कितना हो गया 30, b से b कैंसिल, तो a कितना आ गया 45 और b कितना आ गया 15। ठीक है, तो ये तो हमारी थी आज 8.2, जिसमें हमने एंगल्स के बारे में पता किया, उसकी वैल्यूज़ के बारे में पता किया और सम सॉल्व किए। इसकी प्रैक्टिस करना, कल हम करेंगे 8.3। गुड नाइट बच्चों।